इस देश के संविधान की इज्जत के लिए तुम्हारे पास में आया हूं। हिंदुओं का आदर करता हूं, मुस्लिम भाइयों को अपनी पगड़ी समझता हूं, हर समाज हर वर्ग की इज्जत करता हूं और कहता हूं तुम्हें कि ये शातिर लोग चौकीदार बन के तुम्हें बांटने आए हैं, बांटने। ये पैसा लेके कैंडिडेट खड़े करेंगे जो तुम्हारी ताकत को खत्म करेंगे। करेंगे ये पांचों उंगलियां, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाती है तो अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ उठाती है और कई बार भूसा बन के 32 भी निकाल देती है। ये लोग हमें बांट रहे हैं। मुस्लिम भाई हो, कुरान को आदर दो, कोई हिंदू हो भगवत गीता को माने, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं। अगर हमारी कोई होली बुक है, हमारी कोई किताब है, तो वो हिंदुस्तान का संविधान है। और मैं तुम्हें आज लिख के दे देता हूं, यदि तुम बटे नहीं, यदि तुमने एकजुट होकर वोट डाली, तो मैं यहीं आके तुम्हारा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तुम्हारा कैंडिडेट 1 लाख वोट से जीतेगा। लेकिन संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनेगी। छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाएं, छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाएं, छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। छोटी छोटी घास की पत्तियां अगर गूंथ लो, मतवाला हाथी बांध लो। मैं तुम्हें इतनी विनती करने आया हूं कि साजिशें रची जा रही हैं, तुम्हारे कैंडिडेट के खिलाफ भी आज साजिश रची जा रही है। तुम्हें खेरू खेरू करने के लिए सुमड़ी में दुमड़ी कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, जिनका पार्लियामेंट में कोई वजूद नहीं होने वाला। अरे बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। ठोको ठोको ताली ठोको। नरेंद्र भाई मोदी, तुम आए थे 2014 में गंगा के लाल बनके, और 2019 में जाओगे राफेल के दलाल बनके। ठोको ताली ठोको, टिका के ठोको। दलालियां करते हो, BSNL को मार दिया और रिलायंस को 4G का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अंबानी और अडानियों के बन के रह गए हो, और वो दोनों गाने गा रहे हैं, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां, कदरदान अंबानी अडानी कैसा मिलेगा। ठोको ठोको ताली ठोको। पेट में खाना नहीं और योगा कराया जा रहा है, यूं यूं यूं, इधर इधर इधर। जेब में पैसा नहीं और खाता खुलाया जा रहा है। ठोको ताली ठोको। पेट में खाना नहीं और योगा कराया जा रहा है, जेब में पैसा नहीं और खाता खुलाया जा रहा है। अरे खाने को खाना नहीं और शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ठोको ताली ठोको। सब कंपनियां विदेशी हैं और मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। और दिमाग में धर्म और जाति पे बांटने की गंदगी है और स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है। ये बांटने में माहिर है, देश की जड़ काटने में माहिर है और गरीब के पेट पे लात मारने में माहिर है। इसलिए मैं फिर तुम्हें आह्वान दे रहा हूं
एक बाहर की पार्टी को लाके तुम्हारी वोट को बांटने के लिए खड़ा किया गया है। इस बात को समझ लेना। और एक मुठ होके तुमने अपनी वोट डाल दी तो फिर समझ लेना कि जीत तुम्हारी पक्की है। और मैं दोनों हाथ खड़े करके एक आपसे वायदा चाहता हूं कि जिस दिन वोट डालने जाओगे, हिंदुस्तान को वोट डालने जाओगे, जिस दिन वोट डालने जाओगे, हिंदुस्तान के संविधान को वोट डालने जाओगे, जिस दिन वोट डालोगे तो उन लोगों को वोट नहीं डालोगे जो हर वायदे से फिर गए। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, मैं आपको गंगा साफ करके दूंगा, मैं काला धन वापस लाऊंगा, मैं ब्लैक मनी को गरीब की जेब में डालूंगा। अगर किसान 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है, अगर किसान 2 लाख का कर्जा लेता है और 2000 दे नहीं पाता, जेल में ठुकवाते हो, मुनियादी करवाते हो, और अंबानी ने अगर 1 लाख करोड़ रुपए इस देश के वापस ना दे, उसके जहाज में चढ़ के फुर्र करके छाती लेते हो। अमीरों के हो तुम, गरीब का क्या किया है तुमने? नरेंद्र भाई मोदी, तुमने 3,75,000 करोड़ रुपए इन अंबानियों को माफ कर दिए। पार्टियां दोनों कर्जे माफ कर रही हैं, तुमने अंबानियों के किए और कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपए गरीब किसानों का माफ किया। यदि जीएसटी मुद्दा था, यदि नोटबंदी मुद्दा थी, तो तुम उन मुद्दों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है। ठोको ताली। मोदी जी की सेना पकड़ लो पूछ। अरे ये सेना हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की रहेगी रहते दम तक। नरेंद्र भाई मोदी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि यदि 365 वादों में से तुमने एक भी पूरा किया हो तो आओ हिंदुस्तान के धरती पे किसी भी कोने में मेरे साथ बहस कर दो। यदि मैं हार गया तो राजनीति सदा के लिए छोड़ के चला जाऊं। मैं इसीलिए आज फिर आपको इतना ही आह्वान करता हूं, क्योंकि 4 रैली है मेरे पास। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कैंडिडेट के बारे में बात करूंगा। मैं जब जवान था, अभी भी जवान हूं, मैं जब जवान था छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। ये औरंगाबाद वाले मुझसे ज्यादा तगड़े हैं, ये ऐसा छक्का मारेंगे मोदी को औरंगाबाद की बाउंड्री के पार। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली ठोको। जाम्बर साहब याद रखना, ऐसा वोट डालना कि जाम्बर साहब झापड़ बन जाए ठाए करके विरोधियों के ऊपर। और मैं इतना मानता हूं कि अगर एमपी नहीं बनेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और इस बार अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो राहुल गांधी बन सकता है। अगर कोई सेकुलरिज्म रख सकता है तो राहुल गांधी रख सकता है। यदि संविधान को महफूज रख सकता है तो राहुल गांधी रख सकता है। न मंदिर की बात हो, न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात हो, रोटी की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो। न राम मिला, न रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ बेरोजगार मिला। ठोको ताली। बात सच्ची कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सरकारी कंपनियां मार के मोदी, तुमने अंबानियों के साथ सुमड़ी में गुमड़ी कर ली। देश विरोधी हो तुमने सारी सरकारी कंपनियां मार दी। बीएसएनएल को 8,000 करोड़ के घाटे में धकेल दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2,000 करोड़ के फायदे से 4,000 करोड़ के घाटे में ढकेल दिया। और सारे फायदे तुमने 1% इन बड़े पूंजीपतियों को दिए। मैं तुम्हें वचन देता हूं और इस वचन पे खड़े रहेंगे
कि कोई गरीब, कोई किसान, कोई मजदूर जिसकी आमदन 10,000 20,000 से कम है, उसे 72,000 रुपया उसके घर पे बैठे मिलेगा। 72,000 रुपया, ये हमारा वादा है 25 करोड़ गरीबों के साथ। ये राहुल गांधी का वादा है। मोदी ने जो कहा 364 वायदे, एक पूरा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था जिस दिन सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। 10 दिन तो क्या, 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ हुआ। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, ठोको ताली। अब मुझे जाना है, दोनों हाथ खड़े करके एक नारा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अहमद साहब को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मैं एक ही बात कहता हूं कि कौन कहता है कि वो परमात्मा सिर्फ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा है? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बन के तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे भीतर छुपा है। इसलिए मैं अपने अल्लाह, अपने वाहेगुरु, अपने नारायण को विनती करता हूं कि झम्मर साहब को मांगना नहीं आता, इन्हें अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो, ठोको ताली। और फिर देखो कांग्रेस की मोटर चली, पम पम पम, ठोको ताली, ठोको ठोको ताली ठोको। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी आया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। बात कही है, ये संविधान जब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे तब बाबा साहब ने हिंदुस्तान का संविधान बना दिया था। मोदी जी को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। उनको लगता है भक्तों को कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, भक्तों ने और मोदी जी ने खोद के निकाला है। 2000 मोदी जी को लगता है, मोदी के भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, मोदी जी ने खोद के निकाला है। तब अंतरिक्ष में यान भेज दिया था चाचा नेहरू ने। और जब तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो IIM और IIT बन गए थे। सुई से लेके अंतरिक्ष यान तक कांग्रेस ने बनाया, और तुमने क्या बनाया? चोर चौकीदार बनाया। क्या बनाया तुमने? चीन समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल पे जाकर जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक सेना बना रहा है, और हिंदुस्तान चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर। चौकीदार कभी किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा है? नहीं। किसी गरीब दुकान के गरीब चौकीदार किसी गरीब दुकानदार की दुकान के बाहर खड़ा देखा है? बिल्कुल नहीं। किसी किसान के घर के बाहर खड़ा देखा है? अरे जिन बिल्डिंगों के, अंबानी और अडानियों की बिल्डिंगों के बाहर चौकीदार खड़े होते हैं, वहां गरीब का, किसान का, मजदूर का जाना वर्जित होता है। तो किस बात की चौकीदारी है तेरी? मैं फकीर हूं, लो पकड़ लो पूंछ, मैं स्वयं सेवक हूं, बहनों भाइयों, मैं प्रधान सेवक हूं। अरे तू प्रधानमंत्री भी है, वो तो बन के दिखा। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका वहीं तो गिरा था, पकड़ लो पूंछ। बहनों भाइयों, मुझे आसाम बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि चाय बड़ी कड़क है, पकड़ लो पूंछ। मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है बहनों भाइयों, कि जब मैं छोटा था मेरे पिताजी कहते थे, बाल नरेंद्र जा पान ले आ। ठोको ठोको ताली ठोको।
ये प्रधानमंत्री है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके संविधान के लिए, झांबड़ साहब के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, अखंड भारत के लिए, जब मैच चलता है हिंदुस्तान का, कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, लेकिन जब मैच देखते हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। इसलिए किसी का अधिकार नहीं है कि जात पात के नाम पे इस देश को बांटे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश को बांटे। इकट्ठे रहना मेरे भाइयों, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनेगी और विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनेगी। दोनों हाथ खड़े करके गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचाओ, दोनों हाथ खड़े करके, माता की भारत माता की। इनका मैं जब आ रहा था तो पीछे एक पोस्टर लगा था, पोस्टर पे लिखा था अब की बार फिर से मोदी सरकार। अभी कोई आए ना आपके पास कि अब की बार फिर से कहना बस कर यार।